ट्रांसफर पाने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मार्च में ही हो जाएंगे तमाम अभ्यर्थियों का ट्रांसफर। बिना स्क्रूटनी का ही होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। 13 मार्च से ही शुरू हो जाएंगे शिक्षकों के ट्रांसफर। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आप तमाम ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था कि 25 मार्च 2025 तक एक बार फिर से शिक्षकों के ट्रांसफर की लंबी सूची जारी की जाएगी और हमारी उस खबर पर मुहर लगते नजर आ रही है जब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हाथों से एक पत्र जारी कर दिया गया है, वो मुख्य रूप से शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। दोस्तों, जो भी पत्र जारी किया गया है वह अहम पत्र माना जा रहा है। इस पत्र के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व सौंप दिया गया है और यह पत्र स्पष्ट करता है कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर मार्च महीने में ही करने की पूरी मिजाज बना ली है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछले 2 दिन पहले ही मैंने ये खबर चलाई थी कि 25 मार्च 2025 तक जारी होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर की लंबी सूची और इसको लेकर कई अभ्यर्थियों में खुशी देखी जा रही थी, तो कई अभ्यर्थियों की ओर से यह भी कहा जा रहा था कि शायद इन्हें पता नहीं इनकी खबर की क्या सच्चाई है। लेकिन हमारी खबर को मुहर लग गई आज जब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा पत्र जारी करते हुए ट्रांसफर पाने वाले अभ्यर्थियों के मन में खुशी भर दी गई है। मैं आपको आश्वस्त कराता हूं दोस्तों, शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ पूरा मन बना चुके हैं कि मार्च महीने में शिक्षकों का ट्रांसफर निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए जो पत्र जारी किया गया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम से आपके स्क्रीन पर है। इस पत्र का मुख्य रूप से सार के रूप में कह दिया जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ 2 बातें कि विद्यालय स्तर पर रिक्तियां कितनी है और सरप्लस शिक्षकों की संख्या कितनी है। यह 12 मार्च 2025 तक अपडेट हो जाना चाहिए। इसका दायित्व सौंपा गया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर। दोस्तों, मैं बता दूं कि 10 मार्च 2025 समाप्त होने के कगार पर है। बच जाएंगे एक दिन, 11 मार्च 2025। उसके बाद 12 मार्च 2025 तक कहा गया है कि आप सभी अपडेट करते हुए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र राज्य शिक्षा विभाग को दे दे कि हमारे जिला अंतर्गत कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं रह गया है जिसकी रिक्ति की गणना नहीं की गई है और सरप्लस शिक्षकों की गणना नहीं की गई है। दोस्तों, स्पष्ट रूप से 12 मार्च को इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और जो पत्र जारी किया गया है उसी में इसका फॉर्मेट भी संलग्न कर दिया गया है। अब दोस्तों, 12 मार्च तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दे दिया गया कि आप अपने जिला अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उस सभी में कार्यरत शिक्षकों की संख्या और सरप्लस शिक्षकों की संख्या को अपडेट कर ले। इसका मुख्य कारण दोस्तों यह छात्र अनुपात में गणना की जाने वाली बात है। जिला स्तर से जिस विद्यालय में जितने छात्र नामांकित हैं उसी के अनुरूप ही शिक्षकों की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है तो यह सरप्लस माना जाएगा, अगर शिक्षकों की संख्या कम है तो वहाँ रिक्ति माना जाएगा। इसी का गणना करने के उद्देश्य को लेकर यह पत्र जारी किया गया है कि 12 मार्च 2025 तक यह अपडेट कर लिया जाए। दोस्तों, इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसे अपडेट नहीं किया जाता है, किसी भी कारण से अपडेट बाधित हो जाता है, तो उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा को इस संबंध में सूचना देना अनिवार्य होगा कि हमारे यहाँ अभी तक रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की संख्या का अपडेट नहीं हो पाया है और उन्होंने कहा है कि इसकी सूचना जरूर देनी होगी। अगर इसकी सूचना नहीं दी जाती है, शिक्षकों की रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की संख्या अपडेट नहीं किया जाता है, उसके बाद अगर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है
तो इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर होगी। क्योंकि दोस्तों जारी किया गया पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि 13 मार्च 2025 से सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर दिया जाएगा और स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया है कि एक बार सॉफ्टवेयर जब चलेंगे तो उसे पूरा होने में 7 दिन का समय लगेगा। दोस्तों 13 मार्च से अगर सॉफ्टवेयर चलेगा तो यह 20 मार्च 2025 तक सॉफ्टवेयर चलते रहेगा। चलने का मतलब ये हुआ कि इसमें डेटा को फिट कर दिया गया है और जहाँ जहाँ रिक्तियाँ होगी वहाँ वहाँ के लिए अगर अभ्यर्थियों के लिए विकल्पों का चुनाव किया गया होगा तो वहाँ उन्हें फिट कर दिया जाएगा और अगर विकल्प नहीं मिलते हैं तो उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से जो रणनीति बनाई गई है, प्राप्त खबर के अनुसार एसीएस चाहते हैं कि मार्च महीने में ही तमाम आवेदनकर्ताओं का ट्रांसफ़र किया जाए। ये बात सही है कि उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर चलाया जाएगा जिसमें जितने भी आवेदनकर्ताओं के द्वारा आवेदन किया गया है सभी पर विचार किया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि इसमें स्क्रूटनी की आवश्यकता नहीं है। रिक्ति के आधार पर ही इन सभी का ट्रांसफ़र किया जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है स्क्रूटनी करने का। कोई मायने नहीं रखता है किलोमीटर की दूरी के आधार पर। जितने भी आवेदनकर्ताओं के द्वारा आवेदन कर दिया गया है सभी के ट्रांसफ़र पर विचार किया जाएगा, सभी का ट्रांसफ़र होगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। रह गई बात एक बार तो सॉफ्टवेयर चलाया जाएगा, 7 दिनों का समय लगेगा। ये भी बात सत्य है कि रिक्ति होने के बाद ही उन सभी का ट्रांसफ़र हो पाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि 7 दिनों तक जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चलेगी और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के विकल्पों के चुनाव के मद्देनज़र वहां रिक्ति मौजूद रहेंगे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर उनका विकल्प नहीं मैच खाता है, शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा जो भी विकल्प का चुनाव किया गया है वो विकल्प अगर रिक्ति के रूप में नहीं पाए जाते हैं तो उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही यह दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि एक बार फिर से विकल्पों के चुनाव हेतु 15 दिनों का समय दिया जाएगा। दोस्तों वास्तव में 15 दिनों का समय दिया जाएगा और मैंने जो कहा था कि 25 मार्च 2025 को एक लंबी सूची जारी की जाएगी, वास्तविक रूप में कह दिया जाए दोस्तों तो लगभग 40 से 50% आवेदनकर्ताओं की सूची निश्चित रूप से जारी की जाएगी और शेष प्रक्रिया जो विकल्पों के रूप में नहीं मिल पाएंगे उनके लिए विकल्पों के चुनाव हेतु एक बार फिर से पोर्टल खोला जाएगा और 15 दिनों तक उनसे विकल्पों की मांग की जाएगी। फिर एक बार अप्रैल महीने में यह सॉफ्टवेयर चलाया जाएगा और रिक्ति के अनुसार फिर से उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए जो वर्षों से अपना ट्रांसफ़र के लिए आशा लगाकर बैठे हैं। ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जो यह मान चुके थे कि अब मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जो सपने सजा चुके थे और अपने जीवन जीने के ढंग को भी बदल चुके थे कि हमारा ट्रांसफ़र होने जा रहा है, अब मैं आने वाले दिनों में कैसे अपना जीवन व्यतीत करूँगा। उनके लिए अच्छा अवसर और सुनहरा अवसर इसी महीने 2025 में आने वाला है। उन सभी का ट्रांसफ़र निश्चित रूप से होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि कई लोगों का कहना होता है, कई दर्शक बंधुओं का कमेंट ये भी आएगा कि यह सिर्फ एक दिखावा है, अभी ट्रांसफ़र संभव नहीं है। नहीं दोस्तों, आपको आश्वस्त रहना है। शिक्षा विभाग अंतःगत्वा यह मन बना चुकी है, आवेदनकर्ताओं का ट्रांसफ़र निश्चित रूप से कर देंगे, बशर्ते रिक्ति मौजूद होनी चाहिए, विकल्प मैच होना चाहिए। तो चलते चलते एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र के लिए चलाया जाएगा वह सॉफ्टवेयर जितने भी आवेदनकर्ता हैं उन सभी के लिए चलाया जाएगा, ना कि कोई विशेष कोटि के लिए चलाया जाएगा, जिसमें सभी कोटि के शिक्षक होंगे। बीपीएससी से बहाल शिक्षक होंगे, नियमित कोटि के शिक्षक होंगे, विशेष शिक्षक होंगे, तमाम महिला शिक्षिकाएं होगी और तमाम पुरुष शिक्षक भी होंगे। इसलिए आश्वस्त रहना है, इस मार्च महीने में सभी कोटियों के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना बिल्कुल तय है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अन्य ट्रांसफ़र पाने वाले तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।